जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आगे रामायण में राम और लक्ष्मण के कई कौशल्या सबका संवाद है। और आज अर्चना जी कह रही हैं, बहनों मैं आज आपको स्त्रियों के दूषण एवं चरित्रों का भी भूषण सुनाती हूँ। दूषण क्या क्या होते हैं? आलस्य, कलह, निंदा, विलासता, दिखावा, विषाद, गर्व, वाचालता, झूठ बोलना, हिंसा करना, चुगली करना, बेविचार, हंसी मजाक, कुपथ्य भोजन और रोग का छिपाना आदि अनेक दूषण है स्त्रियों में। इतने दोष हैं कि इनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। और भूषण सौंदर्य, वाणी में माधुर्य, शांति, धीरता, क्षमा, भक्ति, संतोष, निर्भिमानता, नम्रता, सत्य सेवा, समताशीलता तथा पर उपकारता, सहनशीलता तथा सेवा आदि भूषण हैं। स्त्रियों के दैनिक काम क्या क्या हैं यह भी बताऊंगी। दिनचर्या स्त्रियों की क्या होती है और घर को तथा शरीर को स्वच्छ रखना, स्वच्छ भोजन बनाना, पूजा पाठ करना, आय व्यय का हिसाब रखना, ब्यौरा रखना, देव अतिथि तुलसी की पूजा, गौवों का हित, ग्रास प्रदान, अर्धदान और दीपदान ये गृहिणी के षड्कर्म महान हैं। एक सदगृहस्थ की आदर्श नारी 6 स्वरूपों में दिखाई देती है। परामर्श देने में, सलाह देने में एक मंत्री के समान होती है और सेवा करने में वह दासी बन जाती है। भोजन कराते समय वह माता का सा भाव रखती है और शयन के समय वह रंभा के समान होती है। धर्म कर्म के समय भगनी के समान। और इन दिव्य आदर्श नारियों के ही देवतुल्य आदर्श बालक जन्म लेते हैं। इन दिव्य आदर्श नारियों से ही देवता के तुल्य आदर्श बालक जन्म लेते हैं। अपने अपने स्वरूप को भूल रही हो नारियों, तुम जानो, अपने को पहचानो। अदिति के बामन हुए और कौशल्या के राम, देवकी के प्रकट रोहिणी के बलराम, यशोदा के प्रकट भयो लीला में श्री कृष्ण भगवान। और भाई, और इन्हीं नारियों के ये देवियां प्रकट हुई हैं। रमा, राधिका, सीता, गौरी, ब्रह्माणी देवी अनुरूप, दिव्य धाम स्वामिनी, ये 5 दिव्य नारी के शुभ रूप हैं। रमा, राधिका, सीता, गौरी और ब्रह्माणी। रमा, राधिका, सीता, गौरी और ब्रह्माणी, दिव्य धाम स्वामिनी, ये 5 दिव्य नारी के शुभ रूप हैं। महाशक्तियां 5 प्रमुख हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, काली, तारा, दुर्गा, ये सब की सब हैं अनंत प्रभुताशाली। और बहनों, नारियों की महिमा अनंत है। आप अपने को भूल रही हैं। आप यदि अपनी प्राचीन पद्धति स्वीकार कर लेंगी तो उसकी रक्षा करेंगी तो हमारा भारत देश फिर से वही स्वर्ग बन जाएगा। माताओं, बहनों, वह है सहिष्णुता। तरुणेव सहिष्णुता। वृक्षों पर लोग पत्थर फेंकते हैं, तब वह फल फूल दे करके कैसा व्यवहार करते हैं। वृक्षों के बराबर संसार में कोई परोपकारी नहीं है। फल फूल से वे सेवा हमारी करते हैं। पत्थर मारने पर भी पत्तों से छाया करते हैं तथा शील निवारण करते हैं। साधारण वर्षा से भी हमको बचाते हैं और सूखने पर ईंधन के काम आते हैं। इस प्रकार की सहनशीलता का प्रभाव है और उनकी पूजा होती है।
उनने इस भूमि को स्वर्ग बना दिया, वृक्षों ने। योगेंद्र की सभा है। योगेंद्र, अरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्र संकीर्तनं नास्ति न तत्र प्रतिमा हरे आश्रमः स्वर्गतुल्योऽपि न तत्र रमते मनः। यत्र गो विप्रदेवानां पूजनं हवनं नहि आश्रमः स्वर्गः तुल्योऽपि न तत्र रमते मनः। मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। मानव योनि बड़ी दुर्लभ है। इस पर भी उत्तम कुल में जन्म मिलना और भी दुर्लभ है, और इस पर भी सत्संगति मिलना और भी कठिन है। सांसारिक सुख सब जगह प्रत्येक योनि में मिल जाते हैं, पर ज्ञान तो मानव शरीर में ही मिलता है। यह मनुष्य योनि ज्ञान सत्संग मोक्ष का प्रथम सोपान है। बंधुओं, हमारा मन ऐसे स्थान पर लगता है जहाँ सत्संगति होती है, और सच्चे परिवारों को भी वही है। सच्चे परिवारों को भी वही है जिसके साथ बैठ करके हरि चर्चा होती हो, वही सच्चे परिवार हैं। सनातन धर्म में जहाँ हरि कीर्तन भी नहीं होता, जहाँ सर्वेश्वर भगवान की प्रतिमाएं नहीं है, वहाँ मेरा तो मन नहीं लगता, अर्थात हम वहाँ तो जल भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। क्या कहें, यत्र गो विप्र देवानां पूजनम हवनं नहि आश्रमः स्वर्ग तुल्योऽपि न तत्र रमते मनः। जहाँ गाय ब्राह्मण देवताओं का पूजन हवन नहीं हो, वह स्वर्ग तुल्य आश्रम भी मुझे तो नहीं अच्छा लगता। क्या बताऊं बंधुओं, हमारा मन ऐसी जगह ऐसे स्थान पर नहीं लगता जहाँ सत्संगति ना होती हो, जहाँ भजन कीर्तन पूजा अतिथियों की सेवा बड़ों का आदर नहीं होता हो। भाई मैं तो बताऊं, मेरा तो मन नहीं लगता। यत्र वेद ध्वनि नास्ति शंखध्वनि विभजितः आश्रयः स्वर्गतुल्योऽपि न तत्र रमते मनः। जहाँ कभी वेद ध्वनि सुनाई नहीं देती तथा शंख ध्वनि भी सुनने को नहीं मिलती, वह देश भी मुझे प्रिय नहीं लगता। जहाँ वेद ध्वनि न हो, ऐसा स्थान तो लक्ष्मी को ही प्रिय लगता है। समुद्र से 14 रत्न निकले थे, उनमें लक्ष्मी तथा लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी, और बैकुंठनाथ जब लक्ष्मी के साथ विवाह करने लगे, उस समय लक्ष्मी ने कहा, पहले मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह होगा, अन्यथा आप दोष के भागी बनेंगे। लक्ष्मी बहन को कुरूपा थी, वह तो दरिद्र थी, उसको कोई स्वीकार नहीं करता। उस समय विष्णु बड़े संकट में पड़ गए, अब मैं करूं तो करूं क्या। पर आपने उद्दालक महात्मा को राजी कर लिया तथा उसके साथ विवाह करा दिया। फिर आपने लक्ष्मी जी के साथ में विवाह किया। उद्दालक मुनि अपनी पत्नी को लेकर के एक आश्रम में गए, और वहां लक्ष्मी का आश्रम में मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? आश्रम में वेद ध्वनि होती थी, स्वाध्याय संध्या पाठ होते थे, स्नान दान पूजा होती थी। लक्ष्मी को यह रुचिकर नहीं था, और उसने कहा स्वामी, मेरे रहने का ऐसा कोई स्थान देख लीजिए जहाँ वेद ध्वनि मुझको सुनाई न दे। महामुनि बड़ी चिंता में पड़ गए, ऐसा स्थान तो कहीं पृथ्वी पर है ही नहीं, कहाँ जाऊं, कहाँ खोजूं। उद्दालक मुनि बोले, तू इस पीपल के वृक्ष की खो करके में बैठ जा, यही तेरा स्थान है, और देख करके मैं आता हूँ, कोई और जगह ढूंढ करके आता हूँ, तब तक पीपल के नीचे बैठी रह। यह कह करके उद्दालक मुनि चले गए। तू इस पीपल के वृक्ष ठोकर में रह, और उस लक्ष्मी की बहन को उद्दालक ने त्याग दिया।
जहाँ वेद ध्वनि सुनाई न दे, ऐसा स्थान तो पापियों को ही प्रिय लगता है। सत्पुरुष तो वही निवास करते हैं जहाँ सत्कर्म होते हैं। स्वाध्याय, अतिथि सम्मान तथा दान और धर्म, कथा प्रवचन जहाँ होते हो वही तो सत्पुरुषों का स्थान है। आगे की कथा आगे करेंगे। अब इतना ही, और यही सारांश चलेगा। पहले काम क्रोध मद लोभ पर, अब स्त्रियों के रतन भूषण दुराचारों पर चला। राम लक्ष्मण वन को गए हैं। कैकेयी और कौशल्या संवाद हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले, हे मुरली वाले, कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले, कन्हैया तेरी जय जय जय। जहाँ दिन रात कलह होता है तथा दुराचारी पुत्र रहता है, क्रोध लोभ मोह में व्यस्त मनुष्य जहाँ रहते हैं, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। मित्रों, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ व्यर्थ का वाद विवाद होता है, जिस घर से अतिथि विमुख होकर के जाता है, वहाँ हमारा मन नहीं लगता। जहाँ बालक अनम्र और जहाँ नारीशील रहती है तथा पिताजी पराई घर में रमण करते हैं, ऐसा स्थान भी मुझे पसंद नहीं। चोर लुटेरों का जहाँ वास है तथा अन्न का जहाँ अभाव है, मरुस्थली के समान जहाँ भूमि है, मदिरा पान करने वाले जुआ खेलने वालों का बाहुबल्य है तथा वेश्यागामी पुरुष जहाँ रहते हैं, वह स्थान मुझे अनुकूल नहीं है। और जिसने वर्णाश्रम धर्म त्याग दिया है, जो जनता को ठगते हैं तथा आचारहीन है, धर्म शास्त्र के विरोधी हैं, ऐसे पुरुषों का सानिध्य ठीक नहीं। बंधुओं, स्थान तो वह पुनीत कहलाता है जहाँ बसंती यत्र पुरुषा संतोषेण विभूषिता, धार्मिका भक्ति निरता, तत्र में ही मनः सुखम। जहाँ हर वक्त पूजा, संतोष, शांति और मरम धर्म सनातन धर्म संस्कार हों। कलहो वर्तते थे यथा यत्र दुराचारता सुता, क्रोध लोभ प्राभुता, ईर्षा मोहेन दूषिता। बसंती पुरुषा यत्र न तत्र रमते मनाः। जहाँ दिन रात कलह होता हो, दुराचारी परिवार हो, पुत्र दुराचारी रहता हो और क्रोध लोभ मोह व्यस्त मनुष्य रहते हैं, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। और जहाँ नारी सुशीला हो, वहीं पर रमते हैं देवता। यत्र। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय।